नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे देश में सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती हैं और भारत का रेलवे सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि इसने हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है। आज हमारे देश में सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रैवल रेलवे ही है। वैसे आपने हमारे भारत में ट्रेन को सिर्फ ज़मीन के ऊपर चलते देखा है, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अब हमारे भारत में ट्रेन सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी में भी चलेंगी, तो कैसा लगेगा आपको? जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में पहली दफा पानी के नीचे ट्रेन चलने वाली हैं। मुझे लगता है कि आपको पानी के नीचे ट्रेन में सफर करके बहुत मजा आएगा। तो बिना आपको इंतजार कराए हम आपको ले चलते हैं समुद्र की गहराइयों में। सबसे पहली है ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल। ये एक अंडर वाटर मेट्रो टनल है जो कोलकाता में हुगली रिवर के नीचे बन रही है। ये मेट्रो टनल हुगली रिवर के 13 मीटर्स नीचे बिल्ड किया जाएगा और ये मेट्रो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस ईस्ट वेस्ट टनल की लंबाई कम से कम 15 किलोमीटर है और इसका बजट सुन के आप दंग रह जाएंगे। इस टनल में प्रति किलोमीटर 157 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना। इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत कम से कम 2,500 करोड़ है। और मैं आपको बता दूं कि इस टनल का काम 2024 तक खत्म होने की उम्मीद है। इस अंडर वाटर मेट्रो टनल से आप इजीली ट्रैवल कर पाएंगे और पानी के अंदर के नज़ारों का लुत्फ उठा पाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसी मेट्रो टनल सिर्फ कोलकाता में बन रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं है, क्योंकि आमची मुंबई में अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल भी हो चुका है। बीएमसी की रिपोर्ट के हिसाब से मई तक इस टनल का काम पूरा हो जाएगा। और जितना मज़ा इस अंडर वाटर टनल में सफ़र करके आएगा उतना ही टाइम भी सेव होगा, क्योंकि इस मेट्रो से आप गोरेगांव से वर्ली तक 45 मिनट का सफ़र सिर्फ 10 मिनट में कर पाएंगे। ये टनल समुद्र से 20 मीटर नीचे है और इस टनल का ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का हिस्सा सिर्फ समुद्र के नीचे ही है। इस टनल का कुल डिस्टेंस 10.58 किलोमीटर है और इस मेट्रो में आपको समुद्र के नीचे ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। वैसे आप में से कितने लोग सचमुच समुद्र के नीचे का सफर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि समुद्र के नीचे क्या राज है? तो हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। वैसे अगर मुंबई की बात चल रही है तो आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि मुंबई से दुबई तक का सफ़र अब सिर्फ 2 घंटे में तय कर लिया जाएगा और इस सफ़र को ट्रेन से पूरा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन खबरों को हम इतने समय से सुन रहे थे अब उनका कंफर्मेशन हो चुका है। फाइनली अब दुबई से मुंबई की अंडर वाटर ट्रेन का सफ़र मुमकिन होगा। इसका मॉडल और रिपोर्ट दोनों ही पास हो चुके हैं और बहुत जल्द इसका काम शुरू होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के लिए दुबई से मुंबई तक एक अंडर वाटर टनल बिछानी पड़ेगी, जो कि काफ़ी मुश्किल है। इस प्रोजेक्ट का बजट 26,000 करोड़ बताया जा रहा है। जब ये प्रोजेक्ट संभव होगा तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा दुबई और भारत के ट्रेड इंडस्ट्री को होगा, क्योंकि फिर हम दुबई से आराम से तेल मंगवा पाएंगे और दुबई हमसे साफ पीने का मीठा पानी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मोटिव इन 2 पदार्थों का ट्रेड करना है। इस टनल में काफ़ी समय तक ट्रेन के जरिए सिर्फ ये 2 उत्पादों का आना जाना होगा और जब ये ट्रेड इजीली होंगे तभी लोगों को इस ट्रेन में सफ़र करने का सोचा जाएगा। पर ये सुनने में जितना अनोखा और अचंभित लगता है, इसे बनाना उतना ही कठिन है, क्योंकि समुद्र के अंदर सुनामी और कई तरह के बड़े जीवों का खतरा रहता है। सुनने में आया है कि पूरे टनल में कई जगह पर दोनों देशों के चेक पॉइंट्स बनाए जाएंगे
जिससे अगर कुछ मदद की ज़रूरत हो तो रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंच के मदद कर सके। उम्मीद ये है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि असम में भी एक अंडर वाटर रेल रोड बनने की उम्मीद है, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से बनाया जाएगा। इसकी रिपोर्ट को 4 जुलाई 2024 को प्रेजेंट किया जाएगा और इसका काम 2026 से शुरू हो जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये है कि इससे 230 किलोमीटर लंबे डिस्टेंस को कम करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि ये नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच की डिस्टेंस को सिर्फ 40 मिनट में पूरा कर सकें। इसलिए भारत के रेलवे टीम को बहुत समय लगेगा और इसमें बहुत ही हाई टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। सुनने में आया है कि इस प्रोजेक्ट में जापान भारत की मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स जिनमें हमें बहुत जल्द सफ़र करने का मौका मिलेगा। मुझे बताइएगा कि आपको इनमें से किस प्रोजेक्ट के पूरा होने का इंतज़ार है। वैसे आप में से कितने लोगों को लगता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? आई होप हम में से ऑलमोस्ट हर कोई वक्त में आगे या पीछे जाना चाहता है। अगर आपको जानना है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं, तो ये रही वीडियो, इसे चेकआउट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्द ही आपसे मिलूँगा एक नई वीडियो में। धन्यवाद।